हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए, तो आप लोगों को पूरी वीडियो देखना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। तो पहला नोबेल पुरस्कार जो है मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन 20 इसका सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो था कृषि विकास, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, कृषि विकास। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो थी 1950 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 1950। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक जो हैं वो कौन है। तो हरित क्रांति के जो जनक होंगे वो होंगे नॉर्मन बोरलॉग, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। भारत में एम एस स्वामीनाथन थे, भारत में एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओजोन परत किस गैस से क्षतिग्रस्त होती है। तो ओजोन परत जो है वो किस गैस से क्षतिग्रस्त होती है। तो ये होती है CFC से, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसद का उच्च सदन जो है कौन सा है, यानी उच्च सदन कौन सा कहलाता है। तो ये कहलाता है राज्यसभा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में गणराज्य का अर्थ क्या है। तो गणराज्य का जो अर्थ है वो है जनता द्वारा चुना गया प्रमुख, यानी जनता द्वारा चुना गया, जो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीडीपी का पूर्ण रूप जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो ये होगा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका का वास्तोक स्टेशन, अंटार्कटिका का वास्तोक स्टेशन, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो ये है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था वो दिया था सारनाथ में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विभाग परिषद का गठन हुआ। यानी किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विभाग परिषद का गठन हुआ था। ये हुआ था 1892 अधिनियम, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। यानी मोहनजोदड़ो जो है इसका अर्थ क्या है। ये तो इसका सही जवाब हो जाएगा मरे हुए लोगों का टीला, यानी मृतकों का टीला, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण, यानी क्लोरोफिल जो है उसके कारण हरा रंग होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह का है पृथ्वी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। सबसे बड़ा बंदरगाह जो है भारत का वो है मुंबई, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस जो है 14 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 1919 में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस धातु का तरल रूप
सामान्य तापमान पर पाया जाता है, यानी जो धातु है तरल रूप में पाई जाती है सामान्य तापमान पर। तो कौन सी धातु है? इसमें से होगी पारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, पारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? यानी जो परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये काम करती है विखंडन पर, यानी नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसके लिए कोई क्षेत्र नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, कोई क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं 2024 तक? तो इसके अंदर जो अनुसूचियां होंगी 12 होंगी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन जो है कौन सा है? विटामिन डी है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? भारतीय चुनाव आयोग जो है वो कितने सदस्यों का होता है? तो भारतीय चुनाव आयोग 3 सदस्य, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक प्रारंभिक रंग नहीं है? तो प्रारंभिक रंग कौन सा नहीं है? हरा, यानी नीला, पीला और लाल जो है प्रारंभिक कलर कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हरा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मंगलयान मिशन किसने लॉन्च किया? तो मंगलयान मिशन जो है वो किसने लॉन्च किया था? तो मंगलयान मिशन जो है इसरो ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, इसरो ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ये होती है विटामिन ए की कमी से, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। भारत में मुद्रा नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा नीति है जो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका सही जवाब होगा 22 भाग हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 22 भाग। क्वेश्चन नंबर 33, मानव विकास सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? यानी मानव विकास सूचकांक जो है किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यानी इसका सही जवाब हो जाएगा यूएनडीपी द्वारा, यूएनडीपी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, यूएनडीपी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जोग फॉल्स, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जोग फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है वो होता है 5 वर्षों का, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यानी बिहार का शोक जो है कौन सी नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कोसी नदी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 38 है, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? यानी अजंता की गुफाएं जो है किस काल से संबंधित हैं? इसका सही जवाब होगा गुप्त काल से, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? ये हुई थी 1964 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 1964, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है? तो कौन सी धातु सब बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है? तो सबसे अच्छी सुचालक जो है चांदी होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, चांदी। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? यानी भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो होगा वो होगा मुंबई, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 42 है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? यानी डिजिटल इंडिया अभियान जो है वो कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2015 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कब की थी? यानी चंद्रयान 3 में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई थी? तो ये हुई थी 23 अगस्त 2023 को, यानी 23 अगस्त 2023 को, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस राज्य की राजधानी डिस्पर्स्ड सिटी है? तो इसका सही जवाब होगा गांधीनगर, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका होगा 21 का ए, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर है 46, अन्नदाता ऐप
किसके लिए शुरू किया गया, यानी अन्नदाता ऐप जो है वो किसके लिए शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था किसानों के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, किसानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा जो है वो किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो ये होगा नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है, पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया था, पंचतंत्र जो है किस भाषा में लिखा गया था, तो इसका सही जवाब होगा, विष्णु शर्मा ने इसको लिखा था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में पहली बुलेट ट्रेन योजना किस शहर के बीच थी, बुलेट ट्रेन योजना सबसे पहले किस शहर के बीच, तो मुंबई और अहमदाबाद, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, मुंबई और अहमदाबाद के बीच। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है, तो ब्लू माउंटेन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा ब्लू माउंटेन के लिए प्रसिद्ध जो राज्य वो है मिजोरम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, मिजोरम। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये हैं टॉप 50 क्वेश्चन जीके जीएस के जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जाते रहे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।